तीर्थंकर की भारतवर्ष आर्यवर्त जो संतों की, तपस्वियों की, ऋषियों मुनियों आचार्यों की भूमि है, उसमें राजस्थान प्रदेश और झुंझुनू जिला। और आज हम बात करते हैं झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे के तपस्वी संतों की। अनेक संत इस मुकुंदगढ़ की मेरी मातृभूमि धरा पर हुए हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रत्यक्ष रूप से अपनी गवाही देते हैं कि वो खगोलीय स्थिति के द्वारा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए। वैसे ही मुकुंदगढ़ में संत श्री कुंभनाथ जी महाराज, जिन्हें दरबार के नाम से भी जाना जाता है, एवं श्री परमानंद जी महाराज, जिन्हें श्री बावलिया बाबा के नाम से जाना जाता है, ये सूर्य और चंद्रमा बनकर ही इस धरा में संतों की श्रेणी में सूर्य चंद्रमा के रूप में प्रख्यात विख्यात हुए हैं, जाने गए हैं, माने गए हैं, समझे गए हैं। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी मंगलवार 26 मई को चमत्कारिक संत श्री बावलिया बाबा की 37वीं निर्वाण तिथि है। प्रतिवर्ष श्रद्धा, विश्वास, उत्साह, ऊर्जा, उमंग से उनका ये निर्वाण दिवस सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु, सभी कस्बेवासी, सभी उनके अनुयायी एक प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। आज जबकि संकट के इस काल में सब धार्मिक स्थल बंद हैं, हमारी आस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम जहाँ हैं वहीं पर ही अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने उस परम पुरुष को मानकर, जानकर, समझकर वो व्याप्त हैं, वो हमें संधारित कर रहे हैं, वो निश्चित ही हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कामना से आइए आज हम बाबा के इस निर्वाण दिवस पर बाबा से संबंधित कुछ आध्यात्मिक चर्चा विषयगत करें, जिससे कि इस संकट के दौर से तो हमें निजात मिलेगी ही, हमारा जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, हमारा जो एक तप बल है, वो विकसित होगा। तो आइए चलते हैं, बाबा के जीवन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर हम विश्लेषित कर रहे हैं। वर्तमान में मुकुंदगढ़ में जो प्रमुख मेले आयोजित होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मेला उत्सव परमहंस श्री बावलिया बाबा का जो निर्वाण दिवस है उसके रूप में देखा जाता है, जहाँ कस्बे के, ग्रामीण इलाकों के प्रवासी जनों के साथ शेखावाटी क्षेत्र के दूर दूर से आए हुए उनके भक्त श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचकर उनका दर्शन करते हैं। उनके समाधि स्थल पर अपना माथा टेक कर मनोतियाँ मांगते हैं, अपनी पूरी हुई कामनाओं के निमित्त में बाबा के प्रति श्रद्धा विश्वास को और सुदृढ़ बनाते हैं और अपने जीवन का लाभ लेते हैं। आज संत श्री बावलिया बाबा के बारे में जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि बावलिया बाबा माँ भगवती व भगवान आशुतोष शिव के परम भक्त थे, शिव शक्ति के परम उपासक थे। परमहंस परमानंद जी महाराज, जिन्हें बावलिया बाबा कहा गया है, ध्यान दें कि एक संत को बावला कहा जा रहा है, क्योंकि जो संत होता है
वो संसार को असार समझकर, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार तो एक रमण करने का उपक्रम माध्यम है, यह मानकर, उसको असार मानकर उससे विरक्ति धारण करता है और उस संसार से विपरीत आचरण करता है। इसलिए संसारी लोग उसे बावलिया कहते हैं, बावला कहते हैं। वो संसार को पागल समझता है, संसार उन्हें पागल समझता है। और ये जो एक दूसरे के प्रति विलोमता है कि समझने वाले ही समझ पाते हैं कि वो वास्तव में बावला थोड़ी है, वो तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी तपस्या, अपने इस इष्ट बल के माध्यम से, शिव शक्ति की उपासना के, आराधना के माध्यम से आज उन्होंने वो परम पद प्राप्त कर लिया है, ऐसी साधना विकसित कर ली है कि वो सबके लिए पूजनीय बन गई है। ऐसे संत संसार को रुचे, संसार को अच्छी लगे, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य, ऐसे रंग ढंग, ऐसे चाल चलन नहीं अपनाते। फलतः संसार उन्हें पागल समझता है, बावला समझता है। बाबा जो परमानंद जी महाराज हैं, इनका जन्म विक्रमी संवत 1981 भादवा शुदी नवमी को सीकर जिले के पालड़ी ग्राम में हुआ था, जो लक्ष्मणगढ़ के निकट स्थापित है। विप्रकुल में खांडल वंश में श्री हनुमान प्रसाद जी चोटिया के पुत्र के रूप में आप जन्म लिए हैं। भादवा सुदी नवमी को जन्म हुआ। भादवा सुदी दसवीं जो है वो रामदेव जी महाराज, जो लौकिक देवता हैं, पीर के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी उत्सव दिवस है। तो घर वालों ने इनका नाम रख दिया रामदेव। और रामदेव के जो आचरण थे वो ही बावलिया बाबा के जीवन में आगे जाकर करके विकसित हुए हैं। उन्होंने अपना बचपन अपने पैतृक गांव में बिताया, फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए नवलगढ़ एवं रतनगढ़ में पढ़े। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। उस समय ज्योतिष, संस्कृत, साहित्य इत्यादि जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने प्राप्त किया। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप काशी तक पढ़ने गए। वहाँ से आपने मध्यमा की शिक्षा प्राप्त की, उत्तीर्ण की। और काशीवास करते हुए, बनारस में रहते हुए आपके मन में वैरागी जीवन उसी समय से ही लिप्त हो गया था। जब आप वापस शिक्षा प्राप्त करके घर पे आए तो घर वालों ने ये समझकर कि अब इनका विवाह करना चाहिए, प्रयत्न और प्रयास वो प्रारंभ किए। लेकिन इनका मन गृहस्थ की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा था। वे एकांतवासी थे। संतों की सेवा करना, ईश्वर के प्रति समर्पण, शिव की उपासना, माँ शक्ति की भक्ति इत्यादि, जो पशु पक्षियों के प्रति अनुराग, गाय की सेवा, दीन की सेवा, किसी भटके हुए को कोई मार्ग बतलाना इत्यादि अनेक ऐसे सिद्धांत और सूत्र कि इन्होंने समझ लिया कि इस संसार में मनुष्य का जो परम उद्देश्य और लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति है। तो इन्होंने मना कर दिया कि भी मैं गृहस्थ जीवन नहीं अपनाऊंगा। और घर वालों ने एक जगह इनका संबंध स्थापित किया तो ये बिना बताए ही घर से निकल गए, पुनः काशी पहुंच गए। विवाह जो तय हुआ था वो स्थगित करना पड़ा। घर वालों ने खूब ढूंढा। इनके पिताजी को पता चलने पर पिता स्वयं काशी गए, इन्हें समझा बुझा करके वापस लाए। परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपको गृहस्थ जीवन अपनाना ही पड़ेगा। तो जो रामदेव हैं उन्होंने गृहस्थ जीवन
के निमित्त विवाह किया। उनका विवाह ओंकारमल जी माटोलिया की पुत्री सावित्री देवी के साथ में संपन्न हुआ। जैसे करदम ऋषि और देवहूति का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, उसी के अनुसार इन्होंने विवाह होने के पश्चात भी संसार में कोई आसक्ति स्त्री के प्रति या गृहस्थ की जो लाभता होती है उसके प्रति उन्होंने कोई आवेशना उत्पन्न नहीं की। परिवार वालों के आदेश करने पर इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को 10 वर्षों तक निभाया और 10 वर्षों में उनके एक पुत्र ओम प्रकाश और एक पुत्री कौशल्या का जन्म होता है। वे बचपन से ही शिव और शक्ति की भक्ति के प्रति, उपासना के प्रति, आराधना के प्रति संलग्न थे। इन्होंने अपने गांव के बाहर एक छतरी बनी हुई है, उसमें एक कोठड़ी थी। नवरात्रि का समय इन्होंने वहाँ पर 9 दिन तक माँ शक्ति की भक्ति के निमित्त से नवरात्र उपासना प्रारंभ की। अपने किवाड़ इन्होंने अंदर से बंद कर लिए उस कोठड़ी के, और 9 दिनों तक वो वहीं पर माँ दुर्गा का अनुष्ठान करते रहे। और अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात जब बाहर आए तो इनके मुख से फूं 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 के शब्द उद्घोषित हो रहे थे, और इन्होंने संसार को नश्वर समझते हुए, संसार असार है इस भावना के साथ में उन्होंने अपना गांव और गृहस्थ है वो छोड़ दिया और ये मुकुंदगढ़ पहुंच गए। मुकुंदगढ़ की धरती का यहाँ पर एक सौभाग्य जन्म लेता है कि ऐसा तपस्वी, ऐसा एक सिद्ध संत जो वचन सिद्ध है, जो कर्म सिद्ध है, जो कर्मनिष्ठ है, पुरुषार्थी है, जो भिक्षुक नहीं है, जिसने सब कुछ समझकर जीवन की सूत्रता को समझ लिया है और उस पथ पर वो आज चलने के लिए मुकुंदगढ़ का चयन कर रहा है। यह मुकुंदगढ़ की इस धरा का परम सौभाग्य था कि बाबा परमानंद जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ आकर करके उन्होंने कोई स्थायी निवास नहीं किया। कभी वो मुकुंदगढ़ के गोपीनाथ जी मंदिर में रहते, कभी किसी भक्त के घर रह जाते, कभी खादी भंडार, जो पुराना खादी भंडार है, ग्वालों वालों का स्थान है, वहाँ पर इन्होंने निवास किया। जहाँ भी ये रहते जाते वहाँ पर ये अपना एक चित्रकारी का इनका गुण था, और वो अपने हाथ से ऐसा चित्र बनाते जिससे कि शिव दिखाई पड़े, शक्ति दिखाई पड़े, त्रिशूल के चित्र, शिव के चित्र और किसी संत महात्मा के चित्र प्रदर्शित हों, ऐसा उनका चित्रकला का शौक दीवारों पर उकेरते रहते। और फू 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 इस मंत्र के द्वारा जो उन्होंने सिद्ध कर लिया था, जो उन्हें सिद्ध अवस्था में ले आया था, उस मंत्र के संयोजन से ये अपनी शिव शक्ति के आशीर्वाद के रूप में मुकुंदगढ़ में रह रहे हैं। आज कई ऐसे घर, कई ऐसे स्थान जहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए स्वस्तिक, त्रिशूल, मेरा जो पुराना पैतृक निवास है वहाँ पर मेरे पूर्वज बताते थे कि एक बार बावलिया बाबा यहाँ पर आए थे घर पर, और उन्होंने एक त्रिशूल का जो चित्र है वो उकेर दिया। आज भी वो हमारे वहाँ पर पैतृक निवास में संरक्षित है। तो ऐसे अनगिनत उनके चित्र आज भी दीवारों पर उपलब्ध और प्राप्त होते हैं। वे यहाँ पर जो भी उनसे मिलने आता उसे अपने सिद्धांत सूत्रों के अनुसार, क्योंकि बाबा जो है वो प्रकृति के प्रेमी थे, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति उनका बहुत ही
उदार और करुणामय भाव था। वो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जलपात्र की व्यवस्था, जिन्हें परिंडा बोलते हैं अपन लोग, या मारवाड़ी भाषा में जिन्हें चेबरा कहा जाता है, वो भरने के लिए कहते। बड़े पशुओं के पीने के लिए खेलों में पानी डालने को कहते। पक्षियों के लिए चुगा दाना, गाय के लिए रोटी, किसी संत महात्मा की सेवा के लिए अन्न, वस्त्र। ऐसा ही उनका भाव अपने भक्तों के आदेश के रूप में रहता और वे सेवा के लिए प्रेरित करते रहते। जहाँ पर वो रहते, रात में अपने पास किसी को नहीं रहने देते। कहते वो संयमी थे, और जो एक योगी होता है, संत होता है, सिद्ध होता है, साधक होता है, भक्त होता है, जो उपासना में तल्लीन रहता है, या निशा सर्वभूतेषु तस्य जागर्ति संयमी। जिस रात्रि में सब लोग सो जाते हैं, वहाँ पर एक संयमी, एक योगी जो है, वो अपनी तपस्या करता है, उस रात को जाग कर व्यतीत करता है। वो रात में अपना चोला बदलते, अपना शरीर है वो परिवर्तित करते। कहा जाता है कि वो कभी सिंह बन जाते, कभी सांड का रूप, बैल का रूप धारण करते, और वो अपने पास इसीलिए किसी को नहीं रहने देते थे। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई कि किन्होंने छुप कर देखने का प्रयास किया, बाबा जी समझ गए, और उन्होंने वो जो देख कर के गया है, वो व्यक्ति तो निसंदेह ही कई दिनों तक बीमार रहा, चारपाई का सेवन किया, घर वाले, परिवार वाले परेशान। तो उन्होंने बुलाकर कहा कि उसे समझाओ कि ऐसी क्रियाएं दोबारा न करें, और ऐसी विलक्षणता और ऐसा उनका उदार भाव होने से परिवार वाले भी समझ गए कि अपने परिवार के सदस्य की ये गलती है, और बाबा जी के प्रति लोगों का जो भाव था वो कस्बे में और पूरे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था। अब तक उनकी जो सिद्धियां हैं, उनकी जो चर्चे हैं, वो घर घर में प्रसिद्ध हो चुके थे। आप ज्योतिष के, आयुर्वेद के, मंत्र विभाग के अच्छे जानकार थे। आपसे भक्तजनों ने एक बार पूछा, बाबा जी आपके ये मुख से फुंकार निकलती है, क्या है ये? बाबा जी ने सहज भाव से कहा कि मेरी नाक में सर्प है, वो अंदर प्रवेश कर गया है, और वो सर्प ही फुंकार करता है। तो इसमें जो गहराई से देखने की, समझने की बात है कि आप शिव शक्ति के उपासक थे, और आपने शक्ति के उपासना के दिनों में, नवरात्रि काल में आपने जो अनुष्ठान किया था, उसमें आपने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, और वही फट इत्यादि जो मंत्र हैं, उनका एक स्वरूप उनके पास में सिद्ध के रूप में संचित हो चुका था। आप एक बार यहाँ के इस वातावरण को छोड़कर मुकुंदगढ़ में ही जो अभी शामिल की गई है मंडी, वहाँ पर चले गए। भक्त लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, भक्त लोग उन्हें मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और वो वापस आकर करके मुकुंदगढ़ में रहने लगे। और अब उन्होंने अपना स्थान बनाया, जो आज उनका समाधि स्थल बना हुआ है, मंदिर जहाँ पर बना हुआ है, उस नोहरे में। वो जो नोरा है वो यहाँ के बेसवाल सेठ हैं, शिवक्ष राय बालाबक्ष जी बेसवाल, उनके यहाँ जो नोहरा था उसमें वो निवास करने लगे। इस नोहरे को अंदर से जो काफ़ी गहरा था, नीचाई में था, तो उन्होंने और ज़्यादा ऊंचाई देते हुए बाहर उसमें गारा, मिट्टी, पत्थर आदि लगा लिए, और आने जाने वालों को भी, नहीं तो आप कहीं बाहर आते थे, और जो उनसे मिलने के लिए अंदर जाता था उसको भी काफ़ी पेट पलौटिया करते हुए वहाँ पर पहुँचने का मार्ग मिलता था। वहाँ पर बाबा जी के पास में पहुँचने पर, जहाँ वो रह रहे हैं, तो वही उनकी दिनचर्या, कुत्तों के लिए रोटी, गायों के लिए रोटी, पशुओं के लिए व्यवस्था, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, चुग्गा दाने की व्यवस्था, और
भक्त लोग जो भी चीज़ लेकर के जा रहे हैं, उन्हें जैसे कोई चाय देने के लिए गया है, कोई उनको पान खिलाने के लिए जा रहा है, कोई उनको ठंडा जो पेय पदार्थ आता है वो रुचिकर लगता था वो लेके जाते थे। कोई छाछ, कोई दही, कोई दुग्ध, कोई खाने के लिए भोजन बाबा जी स्वीकार तो कर लेते थे, लेकिन उनका उपयोग और उपभोग वो किस रूप में कर रहे हैं, वो एक अघोरी संत के माध्यम से अपना जीवन जी रहे थे। और जो कुछ प्राप्त हो गया उसको भी वो उदात्त और उदार भाव से दूसरों के प्रति संप्रेषण करना, जो एक संत का लक्षण होता है, वो अद्वितीय और अकिंचन भाव का उनका जो लक्षण था वो वहाँ पर देखने को मिलता था। उनका रहना सहना सामान्य नहीं था। उन्होंने नोहरी से निकलना बंद कर दिया और वहाँ पर वो अपनी जो शिव शक्ति है, उन्होंने अनेक, आज भी उस मंदिर में ऐसे शिवलिंग स्थापित हैं जो बाबा जी ने स्वयं मिट्टी से बनाए और उनको पार्थिव के रूप में निर्मित कर उनकी वो पूजा करते। उनमें वैदिक मंत्रों का उन्होंने संचार किया, अपनी भक्ति और शक्ति का उसमें उन्होंने नियोजन कर दिया और वो साक्षात शिव की भक्ति में तल्लीन थे। माँ दुर्गा को उन्होंने जगदम्बा मानकर कि मैं आपका ही एक अंश हूँ, ऐसे उदार भाव के साथ में उन्होंने माँ शक्ति की उपासना उस स्थल पर की। और एक ऐसा उनका औज, उनका वचन सिद्ध प्रभाव पूरे समाज पर पड़ने लगा कि पूरा जो क्षेत्र है वो उनके दर्शनों के लिए लालायित रहता। कई विद्वान, कई सेठ साहूकार, युवा, यहाँ तक कि महिलाएं भी उनके दर्शन के लिए वहाँ पर जाते, उनसे वो प्रसन्न होते। चल बुहारी निकाल, चल जो पक्षियों के लिए जलपात्र रखा है उसको भर, तू ऐसा कर। अनेक ऐसे निर्देश कि वो मनुष्य को कर्मशील और पुरुषार्थी रहना, कुछ न कुछ करते रहना और अपने लिए नहीं, इस प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए कुछ करो। यह उनका एक मार्मिक संदेश था और भक्त लोग बड़ी प्रसन्नता से उनके आदेश को शिरोधार्य करते। और उसके बाद में वो अपने सिद्धि में, अपनी उपासना में कोई विघ्न नहीं आए, संसार में मेरी आसक्ति न हो जाए, वो आने वाले को तुरंत ही वापस जाने का आदेश दे डालते कि तू अब तेरे घर चला जा, चल भग यहाँ से। और ऐसी बातें सुनकर जो एक सांसारिक जीव होता है वो सहज और सरलता से ही समझता है कि ये कोई पागल है, ये कोई बावला है।